ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। टर्मिनल ओपन करता हूँ पहले मैं। सूडो पे ही सूडो स्टार्टिंग में कर लेता हूँ मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर में। थियोरेटिकल तो हमारा कल हो ही गया था। सबसे पहले तो हम यही यूज़ करके देख लेते हैं, SHA 256 सम और MD5 सम, जो हमारी हैश वैल्यूज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं। सर इसके अंदर कोई फाइल का हैश निकालेंगे ना? हाँ, फाइल का, किसी भी चीज़ का हैश निकाल सकते हो आप। जैसे मैं अभी फाइल का बताता हूँ। ये तो सर यूज किया हुआ है, जो कि हमने वो लैब सॉल्व नहीं की थी ना, उसके अंदर किया था सर। हाँ, MD5 सम का किया होगा, और मैंने वैसे भी पहले करवा रखा है ये MD5 सम, और जो ये हमारी यस सर। कमांड है, तो ज़रूरत नहीं है क्या इसको करवाने की, डायरेक्ट आगे चले। यस सर, आगे चलें। ठीक, सभी लोग एग्री हैं? थम्स अप दे दो एक बार, फिर हम आगे चलते, नहीं तो। ठीक, हैश तो हमारा हो गया। फिर आगे हम चलते हैं, राइट ब्लॉकर और ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले होस्ट नेम। ठीक है, अब होस्ट नेम के लिए हम क्या सर्च करेंगे? तो यहाँ पे आप होस्ट नेम चेक कर सकते हो, जो मेरा होस्ट नेम है, उत्तम वी के VMware वर्चुअल प्लेटफॉर्म। क्लियर है? बस सर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं ये वाली कमांड देखते हैं हम। टाइम जोन के लिए कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टाइम जोन कौन सा है, एशिया कोलकाता। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं। सर यहाँ टाइम जोन के अंदर सर एशिया कलकत्ता ही क्यों शो कर रहा है सर? क्योंकि टाइम जोन ही मेरा एशिया कोलकाता का है, इंडिया का कौन सा है? एशिया कोलकाता ही तो है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। इंडियन टाइम जोन में अगर आप देखोगे तो इसमें इंडियन टाइम जोन नेम, यहाँ पे आप अगर एक मिनट रुको, क्लॉक इन मैसूर एंड कुरुक्षेत्र, मतलब कि इसमें कुछ अलग अलग उसका बोला जाता है। जैसे ये है मेन जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था ना, वो बॉम्बे और कलकत्ता दो जगह से चलता था, इसीलिए जो हमारा टाइम स्टैंडर्ड जो वो किया गया, वो कलकत्ता को मतलब कि नेम कलकत्ता दिया गया। लेकिन होता किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा टाइम किसके अकॉर्डिंग होता है, इलाहाबाद के, प्रयागराज के अकॉर्डिंग जो टाइम चलता है हमारा। इसीलिए जो आप उसमें भी देखोगे ना, जो आपके टाइम जोन जो होते हैं, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर टाइम जोन अगर आप चूज़ करना चाहो, टाइम जोन चेंज टाइम जोन, अगर मैं यहाँ से टाइम जोन चेंज करना चाहूँ और मैं यहाँ पे अगर सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली इंडिया का कौन सा है। ये चार सिटीज़ मेजर जो हमारी चार सिटीज़ हैं, उनको ये शो करता है। तो वहाँ पे उसने कोलकाता दे दिया अकेला। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं हमारी। यहाँ पे डेट है कि हमारी डेट कौन सी है और क्या है, वो सब चीज़ें हैं।
इसके रिगार्डिंग डिटेल्स चेक करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करेंगे। ये क्या दीजिए इसमें, एक मिनट, डेट ही आएगा अकेला, तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। क्लियर है? ये साथ में टाइम जोन और वो सब चीज़ें भी हमें बता रहा है, कौन सा टाइम जोन है, क्या डेट है और क्या टाइम है, सारी। क्लियर है सभी को? यस सर। अब यहाँ पे हम अप टाइम चेक कर लेते हैं हमारा। तो ये है हमारा अप टाइम। एक मिनट रुकना, क्या हुआ, कितना चाहिए? है मेरे पास में है। कित- 500 चाहिए, 500 दूँ? कैश ही वापस दे देना मेरे को। अरे मैं खुद ही नहीं आऊँगा कल। पेन ड्राइव चाहिए, एक मिनट। ये ओहो, बुद्धि खराब हो रखी है। यहाँ से हम नेट स्टैट चेक कर सकते हैं और टाइम टाइम अप टाइम क्या होता है पता है ना आपको? विंडोज़ में बताया था मैंने। अप टाइम पता है ना सभी को? यस सर। क्या होता है? शौर्य तुम्हें छोड़ के बाकी लोग। आदित्य, राहुल, शुभम, गौरव, अप टाइम क्या होता है? करंट टाइम सर, जो फिलहाल चल रहा है वो टाइम। अब टाइम से रीस्टार्ट वगैरह के बीच में जो होता है। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा होता है, रीस्टार्ट का होता है, स्टार्ट का होता है, या कौन सा होता है? और सर जो कंप्यूटर मतलब बिना रुके मतलब कितने समय से चल रहा है बिना रुके। हाँ, लास्ट बूट टाइम क्या था? ठीक है, जो लास्ट बूट टाइम था ना, वो होता है उसमें। अभी अभी हमने कब बूट किया था इसको? 3:19 पे। तो इसको कितना टाइम हो गया था? 6 मिनट। अगर हम इसको दोबारा करोगे आप, तो अभी आप देख सकते हो 9 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट और ज़्यादा हो चुके हैं हमारे अप टाइम को, कि हमने इसको लॉगिन कब किया था और बूट कब करवाया था, लास्ट बूट टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम, नेट स्टैट। ये तो आपने यूज़ करी ही होगी, इसके बारे में तो मेरे को लगता नहीं है कि बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे नेटवर्क के रिगार्डिंग आपकी डिटेल्स सभी दे दी हैं इसने, कौन सा प्रोटोकॉल है और जो एक्टिव प्रोटोकॉल कौन सा है वो बताया यहाँ पे।
जो यूनिक्स का है, और ये डोमेन फ्लैग्स जो हैं, फिर जो कौन सा टाइप है, स्टेट क्या है, और आई नोड कौन सा है, और पाथ। तो कंप्लीट सारी उसके रिगार्डिंग डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। क्लियर है? नेट स्टैट सभी को। अब हम nmap का यूज़ करेंगे। टीसीपी जो हमारे टीसीपी जो प्रोटोकॉल है उसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके टीसीपी के लिए जो आपका वो यूज़ होता है, फ्लैग यूज़ होता है, वो कौन सा होता है, एसटी। और ये जो आपके यूडीपी पोर्ट्स हैं उसके लिए यूज़ होता है आपका एससीयू। क्लियर है? यस तो सर। इसके लिए आप टीसीपी के लिए हमने यूज़ किया था एसटी, और एससीयू करेंगे हम यूडीपी के लिए। यहाँ पे आप एससीयू चेंज कर दोगे तो सॉरी, कैपिटल आता है यू। यहाँ पे आपके यूडीपी के रिगार्डिंग जो डिटेल है वो आ गई है। ये आपका जो 5353 जो पोर्ट है वो ओपन है। क्लियर है? इसमें कौन सा था आपका 631। तो आप ओपन पोर्ट्स आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। अब ये डिफरेंट फ्लैग्स हैं जो नेटस्टैट के साथ में यूज़ होते हैं। हमने डिफरेंट जो फ्लैग्स हैं इसके सारे के सारे एक साथ यूज़ कर लिए। जैसे टीसीपी के लिए टी हो गया, यूडीपी के लिए यू हो गया, और दूसरे जो अलग अलग फ्लैग्स जो इसमें यूज़ होते हैं, जो कि हम हेल्प के थ्रू भी देखते हैं इसमें। तो जैसे आप नेट आपको पता ही होगा, कोई भी कमांड और पीछे एच करेंगे तो आप यहाँ से जो डिफरेंट फ्लैग्स जो आपके यूज़ होते हैं वो देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आर रूट के लिए यूज़ होता है, आई इंटरफेस के लिए, जी ग्रुप्स के लिए, एस स्टैटिक्स के लिए, और ये सब चीज़ें आप पहले सी एच में करके आ चुके हो। मेरे को लगता नहीं है कि ये ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं अभी हम। सीपीयू की इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारी कमांड यूज़ होगी वो होगी कैट प्रॉक सीपीयू इन्फो। ये आपके सीपीयू के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी हैं यहाँ पे। सर प्रोब क्या होता है? ये इसमें डायरेक्टरी है आपकी, ये उसको लोकेशन दी है उसने। कैट का यूज़ तो आपको पता ही होगा किस लिए होता है कैट का यूज़। कैट का यूज़ पता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। फाइल्स में जाओगे, यहाँ पे इसमें पता नहीं ये देगा उबंटू का, थोड़ा मेरे को समझ में कम आता है क्या है इसमें, क्या सिस्टम है पता नहीं। काली का है, काली वो बार बार उसको इंस्टॉल करना, री इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए मैंने उबंटू किया था। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। प्रॉक गर्भ आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका एक फ़ोल्डर है यहाँ पे प्रॉक। तो इसमें डिफरेंट आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे ये बस का है, ड्राइवर्स हैं जो आपके,
और जो दूसरी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे CPU इन्फो भी होगा, ये यहाँ पे होगा इसमें, ये रहा CPU इन्फो। तो इसको आप क्या है उसमें भी खोल सकते हो, नोटपैड में आपके में टेक्स्ट एडिटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। क्लियर है? ठीक है। तो इस टाइप से जो आप, ये बेसिकली क्या है, ये लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कुछ, क्योंकि जब भी आप जैसे हमने ऑडिट्स करेंगे या कुछ भी हम उसमें देखेंगे कुछ किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग हम कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमें उस सिस्टम से ही ना, तो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं सेव होगी, तो हमें वहीं से ही उसको कैप्चर करना पता होना चाहिए कहाँ पे है, और हमें वहीं से ही उसको निकालना होता है। क्लियर है सभी को? किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना हो? सर ये जो फाइल्स है जैसे CPU की फाइल है, एडिट वगैरह हो सकती है? ये एडिट हो सकती हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आप ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो करप्ट होने का वो रहता है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी इसमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस कुछ आती है ना, वो उसी के बेसिस पे होती हैं, और अगर आप उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे, अगर आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है तो आप उसको कर लोगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको करप्ट कर सकते हो, सिस्टम को करप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी में तो आपकी जो सपोर्टिंग फाइल्स जो होती हैं और जो सारी जो फाइल्स होती हैं वो उसी से वहीं से तो रन होती हैं। ओके सर। जा रहा है, बैठ रहे यहीं पे, बैठ जाए यहीं पे। तो यहाँ से हम आप CPU की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। बाकी जो हमारा जो ओपन फाइल्स जो हैं उसके रिगार्डिंग आप अगर डिटेल्स देखना चाहते हो तो क्या करोगे, इसमें LS तो आप यूज़ करते ही हो ना। LS किस लिए यूज़ होता है? डायरेक्टरी के अंदर क्या है सर, वो शो करने के लिए यूज होता है। लिस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप इससे लिस्ट कर सकते हो। सर आपका माइक ऑफ है। ओ, ये लिस्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो भी आप जिस भी डायरेक्टरी में आप हो ना, उस डायरेक्टरी में जो जितने भी फाइल्स हैं या जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं उन सभी को लिस्ट करने के लिए आप यूज़ करते हो LS को। तो वही सिमिलर केस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये लिस्टिंग के लिए ही यूज़ हुआ है यहाँ पे, और जो OF है वो इंफॉर्मेशन और जो आपकी जो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। क्या बहुत कुछ दे दिया इसने तो। ये लास्ट में ख़त्म ही हो गया। ये जो क्या है, ये बेसिकली आपका XDG हमने जब एंटी फॉरेंसिक किया था तो हमने एक कमांड का यूज़ किया था, याद है? XDG ओपन। यस सर। हाँ सर। कमांड यूज़ होती है XDG, उसके आगे ये हमारा हम फ्लैग देते हैं, जैसे उसमें ओपन दिया था हमने, यहाँ पे डेस्कटॉप है। क्लियर है? तो उसके बाद में ये पूल सा, और यहाँ पे ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेमोरी से उसने सारी डिटेल जो है, सारी इन्फॉर्मेशन ली है। बेसिकली क्या है, ये ओपन फाइल्स का मतलब क्या है,
जो हमारी मेमोरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है और जो मेमोरी को हम एनालाइज करना चाहते हैं किसी भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम के अंदर, तो उसको लिस्ट करने के लिए और उसको देखने के लिए जो है हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। ये सारी आपकी रनिंग जो प्रोसेसेस है, हम उसमें वो देखते थे ना PS लिस्ट और PS स्कैन विंडोज़ में, वैसे ही यहाँ पे हम यूज़ करते हैं LSOF। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब होस्ट नेम को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, uname n। uname n, ये आपका होस्ट नेम आ गया। हमने ऊपर होस्ट नेम से भी अगर सर्च करोगे तो होस्ट नेम से भी आ जाता है, और uname n भी है इसके लिए। अब कर्नल में जो नेम है वो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, uname s। uname s कर्नल में, कर्नल का क्या है, लिनक्स। फिर यहाँ से आप जो मशीन के जो कर्नल जो का जो रिलीज वर्जन है, अगर वर्जन चेक करना है तो वर्जन के लिए क्या करोगे, R, और कर्नल का जो वर्जन है वो चेक करने के लिए क्या होगा, V। तो हम दोनों ट्राई करके देखते हैं। R यहाँ पे आपका आ गया, और V उसका यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ चुकी हैं। क्लियर है? सर जो लाइनक्स का ये वर्जन दिया है, शो किया है सर इसमें, तो ये लेटेस्ट वर्जन है या फिर ओल्ड वर्जन है? जो इसमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम तो यस सर। क्योंकि हम सिस्टम की वो देख रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, हम बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे, हम जो सिस्टम का है सिस्टम का देख रहे हैं कि सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है उसमें। क्लियर है? फिर हम मशीन के जो हार्डवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स को चेक करने के लिए, जैसे कि हम उसमें HID जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस और जो हमारे ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस थे, उसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, uname m, और प्रोसेसर टाइप चेक करने के लिए P का, uname m। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। जो हार्डवेयर टाइप जो है हमारा वो 86 है, हम उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, 64 बिट। जो हमारा मेन सिस्टम का 64 बिट, 32 बिट, वो सब वही सेम। अब हम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स को चेक करेंगे, और जो सारी टोटल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है सभी को कंबाइन करके भी एक रिपोर्ट बना करके निकालेंगे इसकी। वही सेम है, ये तीनों जो चीज़ें जो तीनों हैं, ये तीनों एक सिमिलर आपको आउटपुट देगी, क्योंकि ये सारा हार्डवेयर और उसके कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग बता रहा है कि आपके यहाँ इसमें कौन से हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं और कौन से सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका 86 है तो आपको 86 ही करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर भी, और अगर आपका 64 है तो 64, अगर 32 है तो आप उसकी के अकॉर्डिंग जो है वो इंस्टॉल करते हो। अरे सुबह निकालता था तो एक एक्स्ट्रा कंप्लीट एक रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास में सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। जो हमने अब तक वो की थी ना यूनेम में, वो सारी सही में आज गले में वो हो रखी है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मन लग गया कि इन्फेक्शन होगी मन में भी। चार्ज
चार्जर लगाइए। गाड़ी की थोड़ा ये इसमें OBS में देखिए, ये थोड़ा सेटअप करते हैं इसमें, जो चीज़ें एक दो चीज़ें रह रही हैं ना, यहाँ पे आपके पास आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देख सकते हो, जितनी भी हमने ऊपर ये सर्च करी थी ना, देख सकते हो आप यहाँ पे, जो होस्ट नेम था हमारा, जो कर्नल नेम था, फिर जो वर्जन्स थे, और जो आपके बाकी की जो डिटेल्स थी वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? नो क्वेश्चन सर। ओके, अब हम हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि LSHW, ये देखेंगे LSH, ये आपके सारे के सारे जितने भी इसमें हार्डवेयर ये यूज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स यहाँ पे दे दी इसमें। यहाँ से स्टार्ट होता है। LS का मतलब बताइए लिस्ट, और HW हार्डवेयर। यहाँ से डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कंप्यूटर है, प्रोडक्ट क्या है, VMware वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, और वेंडर VMware, वर्जन पता नहीं इसको, सीरियल नंबर यहाँ पे इसने दे दिया है, विड्थ 64 बिट्स, और कंपैटिबिलिटीज़ यहाँ पे आप, और कन्फिगरेशंस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इनेबल्ड है, बूट नॉर्मल, और बाकी की जो डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप जो इसके कोर हैं, कोर के रिगार्डिंग डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या बता रहा है ये, मदरबोर्ड में डिस्क्रिप्शन मदरबोर्ड, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे है, वेंडर कौन सा है, इंटेल i5 है ना, इसीलिए इंटेल। तो यहाँ पे फिजिकल आईडी इसको पता नहीं है, वर्जन नहीं पता है, और सीरियल नंबर भी नहीं पता है, क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स में है। जैसे कि हमने विंडोज़ में निकाला था, विंडोज़ में उसने कंप्लीट डिटेल्स दे दी थी हमें कोर के रिगार्डिंग भी। अब फर्मवेयर में देखोगे तो डिस्क्रिप्शन क्या है, बायोस, वेंडर कौन सा है, फोनिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, और फिजिकल आईडी 0, वर्जन 6, डेट क्या है इसकी 11/12/2020, फिर साइज़ इसका 86 की IB है, और कैपेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स इसकी। फिर जो डिफरेंट इसमें CPUs जो यूज़ हो रहे हैं वो है, जैसे ये CPU 0 है, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसकी कॉम्पैटिबिलिटी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। फिर उसके बाद कैशे मेमोरी जो आती है आपकी, कैशे जो उसके अंदर में बनते हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं यहाँ पे, कैशे 0 और कैशे 1। यहाँ पे आप CPU 1, CPU 2 और जो डिफरेंट CPUs जो इसमें इंस्टॉल्ड हैं वो आप देख सकते हो। क्लियर है? कुछ डिसेबल्ड हैं, कुछ इनेबल्ड हैं।
इसके बाद में चलते हैं हम CPU की जो डिटेल्स हैं उसके बाद में। ये बैंक है DIMM का मतलब है जो मेमोरी और इसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं ये। तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी। आपके सभी जितने भी हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं ना इसमें, उन सभी की रिगार्डिंग डिटेल्स जो है वो आपको दे देगा ये। CPU इतने CPU है नहीं इसमें, लेकिन ये VMware में है ना, वर्चुअल बॉक्स में, इसीलिए ये इतना सब कुछ ये इतने CPUs दे रहा है। रियलिटी में नहीं है इतने। यहाँ पे आप PCI के बारे में देख सकते हो। जैसे जो पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपके होते हैं, जैसे होस्ट ब्रिज है, जो उसका वेंडर कौन है, इंटेल है, फिर उसकी विड्थ कितनी है, 32 बिट्स की है, क्लॉक साइज़ क्या है, ड्राइवर कौन सा यूज़ हो रहा है उसमें। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। इसमें जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होंगे ना, जैसे जेनरिक है जो VMware के रिगार्डिंग डिटेल है, ये डिस्प्ले के रिगार्डिंग डिटेल्स है। फिर यहाँ पे SI का है जो स्टोरेज कंट्रोलर जो है, फिर डिस्क का है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 0 डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, जो इसमें डिफरेंट USBs जो कनेक्ट होती हैं वो है। फिर नेटवर्क। तो जितने भी आपके इसमें डिफरेंट हार्डवेयर जितने भी यूज़ हो रहे हैं उन सभी के रिगार्डिंग डिटेल्स के लिए आप क्या कमांड यूज़ करोगे, LSHW। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट में देखना है इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आ गई थी, तो इसको शॉर्ट में एक रिपोर्ट चेक करने के लिए आप क्या करोगे, शॉर्ट। तो यहाँ पे इसने ये शॉर्ट में एक जो है रिपोर्ट तैयार करके दे दिया। तो उसमें क्या क्या दिया, उसके हार्डवेयर का जो पाथ है, उस डिवाइस कौन सा है, क्लास कौन सी है, और डिस्क्रिप्शन। क्लियर है। प्रोसेसर मेमोरी, प्रोसेसर मेमोरी, मेमोरी मेमोरी मेमोरी, प्रोसेसर मेमोरी। फिर यहाँ पे इसके बाद में ब्रिज आ गया। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, अगर शॉर्ट में आप देखना चाहो तो। CPU को देखते हैं। तो अगर आप अकेले CPU को देखना है तो आप CPUs के लिए आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। और अगर आपको अकेली मेमोरी के रिगार्डिंग डिटेल्स देखनी है तो आप मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क के रिगार्डिंग, इंटरफेस कार्ड के रिगार्डिंग डिटेल्स देखनी है तो नेटवर्क देख सकते हैं। और अगर आपको एक आउटपुट जो HTML फाइल के अंदर एक अगर कोई आउटपुट चाहिए इसका, तो आप वो भी देख सकते हैं। इससे दिखा देता हूँ मैं कैसा आउटपुट आता है इसका। इसमें फाइल का नेम देना है, कुछ भी दे सकते हैं हम। फाइल का नाम दे देते हैं बक। ls करते हैं तो ये buck.html आ गया है। यहाँ पे xdg करते हैं, xdg ओपन। du
ओह सॉरी, ये हमने सूडो से बनाई थी, तो सूडो से ही अपने को इसको ओपन करनी पड़ेगी। सूडो XTG ओपन BUC के बाद तो यहाँ पे आप उसकी कंप्लीट एक रिपोर्ट चेक कर सकते हो जो HTML की फॉर्म में आई है, HTML लैंग्वेज की फॉर्म में। क्लियर है? यस सर। इसको अगर आप, इसने तो नोटपैड में ओपन कर दिया, लेकिन अगर आप इस फाइल को किस में ओपन करोगे, इसको अगर आप ओपन करते हो, ओपन विद अदर एप्लीकेशन, फायरफॉक्स में ओपन करोगे, नॉट रीडेबल बता रहा है ये। एक मिनट रुको, इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करके बाहर लेके चलते हैं इसको। पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा ये। कोई बात नहीं करो, रिकॉर्डिंग से कर लेना आप। ये बाहर नहीं जा रही, ये ओपन हो जाएगी बिल्कुल जैसे हम HTML में, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट को देखते हो और वो देखते हो ना, जैसे हम ये PDF मैंने ओपन कर रखी है, इस टाइप से वो आ जाएगी। तो इस टाइप से आप इसकी HTML रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। में अरे इसको उठा, ये रहा ना। यहाँ पे आप CPU के रिगार्डिंग डिटेल्स जो आपकी सारी हो चुकी हैं, हार्डवेयर्स के रिगार्डिंग, CPU के रिगार्डिंग डिटेल्स देखते हैं हम। LS CPU करते हैं CPU को लिस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपकी CPU की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होंगी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? सर नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं हम। ये हम कर चुके हैं, कैट प्रॉक्सी CPU इन्फो टॉप एंड एच टॉप करते हैं। टॉप एच टॉप, ये क्या कर रहा है पता है?
क्या लग रहा है देखने से? शौर्य, आदित्य, राहुल, शुभम। सर देखने से तो मेरे को ये विंडोज टास्क मैनेजर जैसा लग रहा है, जो अपने रिसोर्सेज को लिस्ट कर रहा है। हाँ, वही है, जो जितने भी प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उनको प्रोसेस मॉनिटर है एक टाइप से, ये प्रोसेसेस को शो कर रहा है। देख रहे हो, पीआईडी है, यूज़र है, और फिर यहाँ पे पीआरआई है, एनआई, वीआईआरटी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक टाइप से टास्क मैनेजर ही है आपका। क्लियर है? यस सर। ठीक है। फिर आप प्रोसेसिंग यूनिट्स को चेक करने के लिए क्या करोगे? nproc का यूज़ करोगे। कितनी है? 2 यूनिट्स हैं। यहाँ से आप जो आपके हार्डवेयर लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है ना, कैशे साइज़ और जो आपकी क्लॉक स्पीड के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी इस कमांड से। ये सभी डिटेल्स वही आ चुकी हैं आपकी सीपीयू की। क्लियर है? जो हमने सीपीयू शॉर्ट से भी किया था ना, एक LSHW शॉर्ट, तो उसमें भी आ गया था। और शॉर्ट बोल रहा हूँ, LSHC CPU, इससे भी शो हो गया था वो। अभी हम करते हैं ब्लॉक, जो हमारे ब्लॉक डिवाइसेस हैं उनको चेक करने के लिए, उनके लिस्ट करने के लिए क्या करेंगे? LSBLK ए, सभी डिवाइसेस को शो करने के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी प्लेस। इसमें टोटल कितने डिस्क ये बता रहा है, पता है किसी को? कितने पार्टीशन बता रहा है? जो आपके मेन जो 2 पार्टीशन है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है वो कौन से है? सर SDA 1 2। हाँ, SDA 1 और SDA 2, ये आपकी मेन ड्राइव्स होंगी। अगर आप इसमें कोई एक्सटर्नल भी यूज़ करते हो तो उसका क्या होगा? SD B 1 2, उसके जितने पार्टीशन होंगे। फिर अगर कोई तीसरी भी आप उसमें एक्सटर्नल कनेक्ट करते हो या कोई और ड्राइव होती है या इंटरनल भी, तो उसको SDC। क्लियर है सभी को? यस सर। फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे? F। यहाँ पे आप फाइल सिस्टम के रिगार्डिंग डिटेल चेक कर सकते हो। जितने भी इसमें पार्टीशन है, डिफरेंट पार्टीशंस हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे है। फुल डिवाइस पाथ के लिए क्या करेंगे हम? मतलब कि जैसे इसने लूप 0, लूप 1, लूप 2 ऐसे सो ऑन लिख रखे थे, वैसे ही उसके आगे जो उसकी मेन डायरेक्टरी है उसका भी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये डेव में मौजूद है। क्लियर है सभी को?
यस सर। तो अभी हम देखेंगे यूएसबी के रिगार्डिंग डिटेल्स। यूएसबी जो कनेक्ट होती है हमारे इससे एल एस पी सी आई 1, एल एस यू एस बी वी। आपके लिनक्स में जितने भी आपने यूएसबीज़ को कनेक्ट किया है या उसमें कुछ भी कनेक्ट किया है तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? यस सर। इसके बाद में ट्री व्यू अगर हमें चेक करना है इसका तो ट्री व्यू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कितने पार्टीशन और कितने पोर्ट्स हैं। ठीक है। अब हम जितने भी इसके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स देखेंगे। अगर आपको डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके आप लिए क्या करेंगे, आप एल पी सी आई तो जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके रिगार्डिंग सारे डिटेल्स इस कमांड से आप देख सकते हो। सभी को समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा बोरिंग है लेकिन कर्नल के जो ड्राइवर इसमें यूज़ हो रहे हैं या अल्टरनेटिव जो ड्राइवर्स यूज़ हो रहे हैं उनको देखने के लिए क्या करेंगे हम, एल पी सी आई के, 1 मिनट रुकना गाइस। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? यस सर। सर। ठीक है।
तो यहाँ पे हम अब हमारे जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनको चेक कर रहे हैं। तो ये सब कमांड्स जो हैं हम उसके लिए ही यूज़ करते हैं, जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको चेक करने के लिए। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं पता है सभी को, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ ये तो ये सारे के सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। डिफरेंट पोर्ट्स जो हैं आपके, या आपकी जो यूएसबीज जो हैं, या कुछ भी आप इसके साथ में कनेक्ट कर रहे हो, कोई हब है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो ब्रिजेस हैं आपके पीसीआई ब्रिजेस, फिर जो आपके यूएसबी कंट्रोलर्स जो हैं, साटा कंट्रोलर्स जो हैं, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये तो थी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अभी हम देखते हैं जैसे कर्नल ड्राइवर की यूज़ की और उसके अल्टरनेटर ड्राइवर्स की जो डिटेल्स हैं वो कैसे देखेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे के फ्लैग का। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे जितने भी ब्रिजेस और जो इसके अंदर आपके ब्रिजेस यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो होस्ट के लिए हो, पीसीआई, आईएसए, या जितने भी आपके ब्रिजेस यूज़ हो रहे हैं वो सभी की सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? यस सर। फिर आपके जो डिस्प्लेस के जो न्यूमेरिक डिवाइसेस और जो आपके वेंडर आईडीज़ जो हैं उसके अंदर, उसके लिए उसकी डिटेल्स देखने के लिए आप क्या करोगे, एन कमांड, एन फ्लैग का यूज़ करोगे। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके सारे के सारे जो आपकी जो होस्ट ब्रिज है वो कौन सा है, इंटेल कॉरपोरेशन का है। पीसीआई ब्रिज भी इंटेल कॉरपोरेशन, ये सारे इसके सारे इंटेल कॉरपोरेशन के हैं। और जो इसमें पीसीआई ब्रिज जो है वो वीएमवेयर के भी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वीएमवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन है हमारी, तो उसके रिगार्डिंग भी सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? जो उसकी वेंडर आईडीज़ हैं और जो न्यूमेरिक डिवाइसेस हैं। किसी का कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। फिर हम इसको एक ट्री व्यू में देखना चाहें तो ट्री व्यू में भी देख सकते हैं। उसके लिए हम बस टी फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वो ट्री व्यू आ गया एक। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसकी जो लॉग एनालिसिस है, हम इसके लॉग्स को कैसे एनालाइज करेंगे। जो डिफरेंट लॉग्स जो हम इसमें देखते हैं, इसको एक काम करते हैं, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग्स हैं ना, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं इसमें कि कौन सा लॉग आपको क्या दिखाएगा। ये शायद से आप लिनक्स में करके आ चुके होंगे। इसके रिगार्डिंग मेरे को ज़्यादा कुछ मेरे को लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत पड़ेगी। पता है क्या? फिर भी मैं आपको ये सर लाइनेक्स करे कर किए हुए काफी टाइम हो गया सर। तो मैं ये एक आपको लिंक दे देता हूँ, इसको एक बार देख लेना कि कौन सी जगह पे आपको किस डायरेक्टरी में कौन सा आपको लॉग्स मिलेंगे। मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, फाइल्स, उबुंटू में जाएंगे, यहाँ पे एक वेर नाम से हमारा ये एक डायरेक्टरी है। इसके अंदर आपको सभी के सभी लॉग्स मिलेंगे। जैसे ये प्रोग्राम रन्स के रिगार्डिंग लॉग्स हैं, सारे के सारे डिटेल्स आपको यहीं पे मिलेगी।
फिर जो आपके जो लॉग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग्स बने, जैसे ऑथराइजेशन लॉग्स जो हैं, बूट लॉग्स जो हैं आपके, वो सभी के सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। डी ये मैसेजेस जो डी मैसेज जो हैं डेबियन पैकेज के कारण के जो हैं आपके, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। DPKG जो आपके DPKG भी होगा, ये रहा DPKG है। जो फेल लॉग्स जो हैं, अगर कभी बूटिंग के टाइम पे या कुछ भी अगर फेलियर दिखता है, या जो कर्नल के रिगार्डिंग जो लॉग्स आपके, फिर जो आप डिफरेंट आप टूल्स यूज़ करोगे तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? दिखाऊँ एक मैं दिखाता हूँ आपको ओपन करके, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर। आपके लॉग्स कैसे क्रिएट होते हैं, इस टाइप से आपके लॉग्स क्रिएट होते हैं। किस टाइम, क्या डेट थी, क्या टाइम था उसका, विद सेकंड्स, फिर उसकी आईडी, फिर जो आप होस्ट नेम है, फिर किसके रिगार्डिंग जो है, मतलब कि जैसे यूज़र कौन सा है, ये कर्नल है यहाँ पे। अगर मान के चलो मेरा एडमिन यूज़र होता तो उत्तम आता है, उत्तम वीके आता, जो भी मैं नाम दिया है, मान के जो भी उबंटू या कुछ भी है आपका, वो आएगा। जैसे काली है तो काली आएगा, तो उस टाइप से आएगा। ये अभी हम कर्नल के लॉग्स को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्नल दिखा रहा है। फिर जो उसकी कमांड थी, जहाँ क्या हुआ, किल हुआ है, तो वो किल के आया है। इनपुट क्या, इनपुट हैंडलर जो डिसेबल्ड है, उसका जो आउटपुट क्या हुआ था, वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसी को एनालाइज करते हैं हम, जब भी हम लॉग एनालिसिस के लिए की बात करते हैं, तो इस टाइप से लॉग्स को आपके एनालाइज किया जाता है कि क्या हुआ था, क्या आउटपुट था उसका, किस टाइम पे हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो है एक टाइम स्टैम्प हमें बना करके देती हैं। क्लियर है? यस सर। ये कर्नल के हमने देखे। एक ऑथराइजेशन लॉग और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया ना यहाँ पे चेंज, वहाँ पे कर्नल था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ गया। किस टाइम पे हुआ है, सेशन ओपनड है, ओपन फॉर यूज़र, उसकी UID क्या बनी थी। तो ये सब जो डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पे सिस्टम में लॉगिन हुआ था, सेशन बना, न्यू सेशन, नया सेशन बना था, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सूडो का यूज़ किया था, सूडो सेशन क्लोज्ड फॉर यूज़र रूट। यहाँ पे मैं सूडो यूज़ कर रहा था ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने उसको सूडो को बंद कर दिया था। एक आपको मैं बूट लॉग भी दिखा देता हूँ, जो हमारे बूट लॉग्स जो होते हैं, बूट लॉग्स को चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रखती हैं हमारी। तो ये हमारे बूटिंग लॉग्स हैं। स्टार्टिंग हुई, फिर उसके रिगार्डिंग जो सप्लीकेंट सर्विसेज ऑन हुई, फिर VIP सप्लीकेंट हुआ, फिर ये यहाँ पे फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद में गर्भ बूट लोडर है उसका काम स्टार्ट हुआ, और ये सब जो रिकॉर्डेड सक्सेसफुल बूट फॉर गर्भ, तो वो यहाँ पे फेल हुआ था, यहाँ फेलियर डिटेक्शन हुआ था। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे को एक चीज़ बताओ, जो हमारे बूट लॉग्स जो होते हैं, या फिर जो हमारे बूट लॉग्स जो है, वो किस लिए हम किस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है हमें उनको एनालाइज करने के लिए? पता है? सर मेरे पास एक जनरल आइडिया है। क्या? सर हम उसको तब यूज कर सकते हैं जैसे अगर कुछ मालवेयर होते हैं जो हमारे बूट उसमें जाते हैं। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, अब मान के चलो किसी ने आपके बूट प्रोसेस में ही किसी ने मालवेयर इंजेक्ट कर दिया, तो उस टाइम पे जो है हमें जो बूटिंग के जो लॉग्स हैं वो चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि होता क्या है, अब मान के चलो कि हमने
सब सारा सिस्टम चेक कर लिया, लेकिन हमें पता है कि उसमें मालवेयर है, उसमें मैलिशियस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमें प्रोसेस में भी आ रहा है, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा कि वो कहाँ से रन हो रहा है। अब सब कुछ चेक कर लिया हमने, रीसेट भी कर लिया। आप कितनी बार भी उसको रीसेट करोगे ना, फॉर्मेट करोगे अपने सिस्टम को, वो वहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि बूट लोडर जो आपका बायोस जो है, वो बायोस जब तक चेंज नहीं होता या वहाँ से उसको नहीं हटाया जाता मालवेयर को, तब तक वो अपना काम करता रहेगा। वो जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करोगे वैसे ही वो ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एक कंप्लीट वो है, मैंने इसमें बताया, आपको लिंक दे दिया है, तो इसमें से देख लेना कौन से लॉग्स जो हैं किस लिए काम आते यूज़ होते हैं। ये आपके जो सर्वर्स के रिगार्डिंग या मेल या ऑडिट्स के रिगार्डिंग जो आपके डिफरेंट लॉग्स जो उसमें बनते हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं यहाँ पे, वो आप यहाँ से चेक कर, ये लोकेशंस हैं। मैं एक काम करूँगा, आपको ये कंप्लीट प्रोवाइड ही कर दूँगा मैं, इसमें से भी आपको अगर कुछ देखना हो तो देख लेना। ठीक है, अब हम इसकी ये चेक करते हैं, जो ऑडिट जो हम कंडक्ट की थी हमने, उसमें विंडोज़ में जो हमने ऑडिट्स कंडक्ट की थी वही हम इसमें लिनक्स में भी करके देखेंगे। लाइनस का यूज़ करते हैं पहले तो। क्लियर करता हूँ पहले तो मैं इसको सब कुछ, और इसको एग्ज़िट करता हूँ। इसको भी क्लियर करता हूँ, और अब हम चलते हैं, एड्रेस करता हूँ लाइनस cd लाइनस करता हूँ। इसके लिए अब कमांड देख लो क्या थी। इसके लिए कमांड है sudo, हमने कर रखा है लाइनस ऑडिट सिस्टम। अगर आप इसमें कमांड रन करोगे तो ये रन हो जाएगी, और आपकी जो कंप्लीट एक ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट है वो आपके पास में आ जाएगी। तो इसने ये देखो सारा का सारा वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है अपना। अभी थोड़ा वेट करते हैं, इसको होने देते हैं। एक बार प्रोसेस कंप्लीट होने देते हैं।
तो ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग में चलते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो रिपोर्ट स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। लाइनस ने अपना जो हमने टूल यूज़ किया वो कौन सा किया है, लाइनस का यूज़ करके हमने इसका वर्जन बताया। इसने लाइनस का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। इनिशियलाइजिंग प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम ये स्टार्ट कर रहे हैं। डिटेक्टिंग ओएस, सबसे पहले ओएस को डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर चेकिंग प्रोफाइल्स, दोनों डन कर दिए इसने। फिर उसके रिगार्डिंग डिटेल्स दिए हैं यहाँ पे, प्रोग्राम वर्जन कौन सा है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। और फिर उसका जो नेम क्या है। हम जैसे मैं अभी ubuntu यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप जैसे काली यूज़ कर रहे हो तो काली आएगा। फिर उसका वर्जन क्या है, कर्नल वर्जन क्या है, हार्डवेयर का जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, होस्ट नेम क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है आपको। फिर प्रोफाइल, जो प्रोफाइल्स हैं वो प्रोफाइल्स दे रहा है यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स जो है आपका, प्रोफाइल्स है, लॉग फाइल है, रिपोर्ट फाइल कहाँ पे है, तो वो उसकी डिटेल्स दे रहा है। फिर रिपोर्ट का वर्जन क्या है, प्लगइन कौन सा यूज़ हुआ है। यहाँ पे अगर ऑडिटर के नाम हम अगर दे देते हैं तो वो बता देगा कि ऑडिटर का नेम दे देगा। लैंग्वेज कौन सी हो रही है, इंग्लिश यूज़ हो रही है। जो टेस्ट कैटेगरी है वो ऑल है कि सभी, हमें जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी की सभी चाहिए। फिर उसके बाद में सिस्टम टूल्स जो हैं वो कौन से यूज़ हुए, स्कैनिंग अवेलेबल टूल्स जो हैं। फिर ये सभी की सभी जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जैसे ये बूट एंड सर्विसेज हैं, जो भी आपके सर्विसेज यूज़ हो रही हैं और बूट जो हो रही हैं आपकी, वो सभी यहाँ पे हैं, उनको यहाँ से चेक कर सकते हो आप सभी की सभी सर्विसेज को। फिर कर्नल के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे कर्नल के बाद में चेक कर सकते हो। बेसिकली एनालाइज तो ये भी सिमिलरली उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसे हमने विंडोज़ में किया था ना वैसे ही उसी की तरह ही होगा। एक मिनट, यहाँ पे आपकी मेमोरी के रिगार्डिंग डिटेल्स दी हैं, मेमोरी और प्रोसेसेस। फिर यहाँ पे आपके यूज़र्स के रिगार्डिंग डिटेल दी है, जो यूज़र्स और ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक वार्निंग जनरेट की है इसने, एक स्पेसिफिकली एक डायरेक्टरी के रिगार्डिंग, जो इसमें जो परमिशंस दे रखी हैं ये थोड़ी ये परमिशंस हमारे सिस्टम को हार्म कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सुजेशन दिया है आपको। ये सब चीज़ें नीचे लास्ट में देखने को मिलेंगी। कर ब्राउज के रिगार्डिंग है, शेल्स के रिगार्डिंग है, फिर फाइल सिस्टम्स के रिगार्डिंग है, यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो। फिर जो आपके यूएसबी ड्राइवर्स जो हैं इसमें, डिवाइसेस जो भी कनेक्ट हुए हैं, स्टोरेज जो है आपकी, एनएफएस है, नेम सर्विसेज हैं। एक मिनट रुकना गाइस। यहाँ पे एक और जो वार्निंग है आप देख सकते हो रेज हुई है। क्या वार्निंग है ये, चेकिंग वल्नरेबल पैकेजेस। कोई ना कोई वल्नरेबल इसमें पैकेज है जो कि इसको हार्म कर सकता है।
तो यहाँ पे नेटवर्क के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं आपके, यहाँ पे प्रिंटर्स और स्पूल्स जो हैं आपके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फाइल परमिशंस है उसमें भी एक वार्निंग जनरेट की है इसने। तो ये सब यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो, जो इसकी वीकनेसेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपके बैनर्स और जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे आपको फाउंड है, यहाँ पे वीक है। तो इसको आपको स्ट्रेंथन करना होता है ऑडिट्स के बाद में। जो आपके कर्नल हार्डनिंग है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डिफरेंट है, ये ठीक है। जो हार्डनिंग है वो नॉट फाउंड और फाउंड दोनों है। जो मालवेयर स्कैनर है वो इसमें नहीं है। कंपाइलर है, बाइनरी फॉर्मेट्स भी हैं। अब यहाँ पे आप इसकी जो वार्निंग्स हैं, 2 वार्निंग्स इसने जनरेट की हैं, जो सीरियस वार्निंग्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको अगर आपको देखना है तो इसने इसका लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप लिंक भी क्लिक कर सकते हो। ओपन लिंक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या जो इसमें पैकेज है जो वो क्या है। क्लियर है? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें आनी चाहिए, क्योंकि अब आपको वार्निंग तो पता चल गई, अब उसको क्या करोगे, उस वार्निंग का क्या करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो वहाँ पे सर्च करोगे तो सर्च करके वहाँ पे आप जब जाओगे तो वहाँ से आपको सब चीज़ें आप उसके रिगार्डिंग देख सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है सब जितने भी सारी की सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ जो आपकी हैं वो आप याद नहीं कर सकते। तो और जो डेली की डेली जो नई वल्नरेबिलिटीज़ जो आपकी अपडेट होती रहती हैं तो वो भी आपको देखनी होती है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें सर्च करनी भी आनी चाहिए। अब जो इसने सजेशन 37 सजेशंस दिए हैं डिफरेंट, तो वो सजेशंस भी आपको इसमें देखने होते हैं। जैसे लिनक्स पासवर्ड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी जितने भी इसके सजेशंस जो होते हैं इसको भी आपको रिव्यू करना होता है, कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है सभी को? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कंपोनेंट्स और जो डिफरेंट थिंग्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपकी होगी लिनक्स के अंदर ऑडिटिंग। अब हम बग सिक्योरिटी का यूज़ करेंगे। बग सिक्योरिटी का यूज़ किस लिए करते हैं हम? डिटेक्ट्स insecure system settings and check to the writable files and different things like scan open ports, detect preference of rootkits, weak password policies। तो अभी हम यहाँ से चेक करेंगे बग सिक्योरिटी का यूज़ करके। cd करेंगे यहाँ से, ls करेंगे, बग सिक्योरिटी cd du बग सिक्योरिटी में जाएंगे, ls करेंगे और इसकी कमांड थी बग सिक्योरिटी। कुछ फ्लैग भी था क्या इसके साथ में? रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में इसकी सारी डिटेल्स इसने भी दे दी है। बग सिक्योरिटी ने जो यहाँ पे आप देख सकते हो चेकसम ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स, यहाँ पे क्या है, द सिक्योरिटी टेस्ट इनकाउंटर्ड द फॉलोइंग एरर ड्यूरिंग टू एग्जीक्यूशन। तो उसके रिगार्डिंग वार्निंग जनरेट किया। जो डिफरेंट जो इसने पैरामीटर्स के ऊपर इसने अपनी एनालिसिस कंडक्ट की है उसको चेक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो चेक फायरवॉल पॉलिसीज़, इसको भी इसमें वार्निंग जनरेट की है। इसमें क्या है, टेस्ट डिस्कवर्ड ए पॉसिबल इनसिक्योरिटी। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थिंग्स हैं आप इसमें चेक कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें इसने ओके दी हैं, जैसे कि जो वर्ड राइटेबल फाइल्स जो हैं वो क्या हैं, वो ओके हैं, उसमें कोई भी उसने वार्निंग जनरेट नहीं की है। तो जो भी इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो उसमें हमारी कमियां होती हैं वो सब चीज़ें चेक करता है।
बग सिक्योरिटी हो गया आपका, लाइनस हो गया, अब लिनस, लिन पीस का यूज़ करेंगे। लिन पीस का यूज़ करेंगे। अब लिन पीस का यूज़ क्यों करते हैं? आपने शौर्य ने तो यूज़ किया है, और किसी ने यूज़ किया है लिन पीस का? क्योंकि रेड टीमिंग में भी यूज़ होता है लिन पीस। किसी ने नहीं यूज़ किया क्या लिन पीस? ठीक है, तो ये आपका प्रिविलेज एक्सकेलेशन में यूज़ होता है जो लिन पीस है। इसको रन करेंगे। इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं इसके प्रोसेस को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है अभी।
तो ये आप देख सकते हो, ये इसने कंप्लीट एक रिपोर्ट हमें जनरेट करके दी है। हम देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट्स जो हैं इसने हमें रिपोर्ट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे आप इसके कलर कोडिंग देख सकते हो, जो इसकी कलर कोडिंग है किस किस लिए यूज़ हो रही है। ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप इन जो इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र बिन पिंग, तो उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं ये अवेलेबल है। जैसे आप nmap यूज़ करते हो ना पोर्ट्स को यूज़ करने के लिए, पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, वैसे ही ये एक टूल है जो यूज़ किया जाता है उसको पूरे सिस्टम को स्कैन करने के लिए। तो इससे आप कुछ भी, इससे आप जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो रेड टीमिंग के पर्पज़ से अगर यूज़ कर रहे हो तो आप उसको अटैक कर सकते हो। और अगर आप डिफेंसिव पर्पज़ से जैसे कि हमारे फोरेंसिक के रिगार्डिंग या आप इंसिडेंट हैंडलिंग के रिगार्डिंग यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको पैच कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या क्या जो हमें डिटेल्स दी हैं। जो अनमाउंटेड फाइल्स कौन सी हैं वो बता दी यहाँ पे। इसमें कौन सी ड्राइव्स हैं, वो ड्राइव्स के रिगार्डिंग जो डिस्क की जो ड्राइव्स हैं वो बता दी है। 2 पार्टीशन है उसमें, एक ड्राइव है और 2 पार्टीशन है। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग डिटेल दे दिया यहाँ पे। जो इसमें डिफरेंट जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनकी आईडीज़ बता दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो CVE, देख रहे हो, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये डिफरेंट CVE हैं जो आपकी, ये आप देख सकते हो, इसको सर्च कर सकते हो वहाँ पे गूगल से कि कौन सी हैं और ये क्या एक्सप्लॉइट है, इसमें क्या आप मालवेयर यूज़ कर सकते हो इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, या कौन सी टूल्स और टेक्निक्स जो हैं आपके इसमें हेल्पफुल हो सकती हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप प्रोटेक्शन चेक कर सकते हो, कौन सी जो प्रोटेक्शंस हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं। जैसे ऐप आर्मर इनेबल्ड है जो वो क्या क्या उसमें कर रहा है, क्या क्या उसके जो प्रोसेसेस हैं जो वो कंप्लीट कर रहा है इसमें। फास्ट तो नहीं है, ले लेना, मेरा फास्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने उसके रिगार्डिंग सभी डिटेल्स जो हैं आपको दी है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। जैसे ये ऐप आर्मर की जो प्रोफाइल है वो अनकन्फिगर्ड है, अनकन्फाइंड है। इसको मैंने कुछ भी मतलब कि अपनी तरफ से कोई इसमें एडिशनल कोई भी जो कन्फिग्रेशन नहीं की हैं, तो वो आप देख सकते हो। ये वर्चुअल मशीन है, हाँ, और सेक कॉम्प है एक, वो बस। तो यहाँ से आप सभी डिटेल्स जो हैं वो चेक कर सकते हो। जो इसके कंटेनर्स हैं वो देख सकते हो, ग्रीन है वो तो वल्नरेबिलिटीज़ है ही नहीं, वो आप समझ सकते हो। जो आपकी रेड में है वो आपकी एक्सप्लॉइट उसको कर सकते हैं, जो एक बार के लिए आप उसको उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए सोच सकते हो। और जो आपको कलर कोडिंग ऊपर दी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ईजीली कंप्लीट, क्योंकि आप अपने सिनेरियो और अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आप इसको एनालाइज करोगे कंप्लीट रिपोर्ट को। यहाँ पे इसने इसके SSL सर्टिफिकेट्स और उसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स दी हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे यूज़र बताया कि कौन सा यूज़र उसमें यूज़ कर रहा है उसको। यहाँ पे प्रोसेसेस है, डिफरेंट जो प्रोसेसेस है वो आप चेक कर सकते हो।
जो आपको इसने दिए हैं, जैसे रूट का है, ये स्प्लैश है, ये जर्नलिंग का आपका जर्नल डी है। फिर जो आपके सिस लॉग्स जो आपके बनते हैं वो सिस लॉग्स हैं। CPU SD है, CPU के रिगार्डिंग जो आपकी डिटेल्स जो आपकी मिलती हैं, जो सिस्टम की जो एक फ़ाइल बनती है। शेल, यहाँ पे आप सिस लॉग्स आप चेक कर सकते हो डेमन में। तो यहाँ पे आपकी जो डिफरेंट डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसेस विद द क्रेडेंशियल्स जो हैं आपके, वो आप देख सकते हो, जैसे GDM पासवर्ड प्रोसेस फाउंड। तो ये आपके पासवर्ड के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। फिर ओपन फाइल्स बाय प्रोसेसेस जो हैं आपके, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं आपके, वो देख सकते हो, जैसे इवेंट 1, इवेंट 4, इवेंट 1, इवेंट 3, इवेंट 2, इवेंट 5, डिफरेंट इवेंट्स जो आपके हैं। ये आपके डिफरेंट परमिशंस जो आपकी वहाँ पे मिली हुई हैं, वो परमिशंस जहाँ पे आपकी सभी की सभी परमिशंस आपको बताई गई हैं। फिर यहाँ पे आप शेल देख सकते हो, शेल बिन है, और इसमें जो यूज़र एस बिन का है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। जो आपके एक्टिव टाइमर्स हैं, ये आपकी राइटेबल फाइल्स हैं, जिसको कोई भी राइट कर सकता है या रीड राइट। उसमें जो परमिशंस जो आप देख रहे हो, राइट परमिशंस हैं इसमें। जो आपकी एक्टिव सर्विसेज है इसमें, वो सर्विसेज आपको बताई गई हैं कि कौन सी सर्विसेज हैं जो इसमें एक्टिव हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे डी बस एनालिसिस Yes, sir. वो सब आप यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हो। रनिंग एज रूट, जो एज अ रूट रन इसमें प्रोसेसेस रन हो रहे हैं वो देख सकते हो। तो इस टाइप से आप बेसिकली होता क्या है, जो आपका जो ये टूल है, ये आपके सिस्टम की सभी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ और जितनी भी डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के बेसिस पे इसको स्कैन करता है, और इसको अगर कुछ भी मिलता है उसके रिगार्डिंग, जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, वो उसको यहाँ पे आपको शो करता है और आपको बताता है। आप बेसिकली इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ यही होगा कि हम स्कैन करेंगे। अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं हमारे एज अ रेड टीमिंग यूज़ करेंगे, तो हम रेड टीमिंग के पर्पज से करेंगे। लेकिन अभी हमारा फॉरेंसिक का है, तो हम ऑडिट्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो हम इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इसको कंप्लीट देखेंगे कि कहाँ पे हमें क्या क्या जो वीकनेसेस हैं जो देखने को मिल रही हैं, तो वो हम उसको कवर आउट नहीं, अनकवर करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सिग्नेचर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो आपके सिग्नेचर्स जो होते हैं ना, वो सिग्नेचर्स हैं आपके, कीज़ निकल करके आई हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे जो आपके पासवर्ड यहाँ पे सेव होते हैं वो आपकी बताई गई हैं। यहाँ देख रहे हो, ये इसने हाईलाइट किया है इसको, कि जो मेरी पासवर्ड की जो फाइल है, जो ETC जो पासवर्ड है वो राइटेबल है, उसको कोई भी राइट उसमें कर सकता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे आपकी की आई है, क्रिएट टेबल सिक्योरिटी इन्फो की है। तो इस टाइप से जो ये काफ़ी जो इसके डीपली जो है डीपली स्कैन करता है इसमें। इधर रख दो, कहीं रख दो।
तो ये एक कंप्लीट आपकी रिपोर्ट जहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। शट डाउन नहीं करना है अभी इसको। तो हमारा जो लिनक्स का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट आज हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नो क्वेश्चन सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर गाइस।